संत रैदास जी के विषय में एक किंवदंती काफी प्रचलित है कि जब उन्होंने कठौती में गंगा को प्रकट किया तो यह एक कहावत ही बन गई। इस कथा के बारे में यह मान्यता है कि कोई महात्मा गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनकी चरण पादुका टूट गई। वह रैदास के पास आए और उनसे उसे ठीक करने को कहा। पादुका की मरम्मत करते समय रैदास जी पूछ बैठे कि आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? रैदास जी के इस प्रश्न पर महात्मा जी बोले, वह गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इसके बाद महात्मा जी ने दंभ भरे शब्दों में कहा, रैदास तुम क्या जानो गंगा स्नान की महत्ता। इस पर रैदास जी बोले, सच कह रहे हैं आप, लेकिन गंगा में 1 पैसा मेरा भी चढ़ा दीजिएगा। स्नान के बाद महात्मा जी ने पहले अपना चढ़ावा गंगा माँ को भेंट किया। इसके बाद जब उन्होंने माँ गंगा को रैदास जी का 1 पैसा चढ़ाना चाहा तो माँ गंगा प्रकट हुई और हाथ में 1 पैसा लेकर अति कीमती एक कंगन दे दिया और कहा कि इसे रैदास को दे देना। इस घटना से महात्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कंगन रैदास जी को न देकर लोभवश राजा को दे दिया। लेकिन हो गया उल्टा। कंगन देखकर रानी ने इसी तरह के दूसरे कंगन की जिद कर दी। राज्य का जौहरी भी जब इतना शानदार कंगन नहीं बना पाया तो उन्हें राजा के समक्ष सच बोलना पड़ा। राजा ने महात्मा जी से कहा कि यदि बात झूठी हुई तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा अपनी रानी तथा महात्मा के साथ आए एवं संत रैदास से इसी तरह के कंगन माँ गंगा से मांगने के लिए कहा। संत रैदास ने पास रखी कठौती में जल भरकर माँ गंगा का स्मरण किया तो उस कठौती से गंगा प्रकट हुई और उन्होंने दूसरा कंगन प्रदान किया। इस कथा के निहितार्थ पर दृष्टि डालने से यही प्रतीत होता है कि मन रूपी कठौती को जितना निर्मल और छल छद्म से मुक्त रखेंगे तभी ईश्वरीय साक्षात्कार हो सकता है। कठौती के जरिए सूक्ष्म आत्मशक्ति को साधने और जागृत करने के लिए अंतर जगत की ओर उन्मुख होने से ही जीवन सफल बन सकता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।